मरीज के ऑपरेशन के दौरान पेट में तौलिया औजार भूल से छूट जाने के मामले खूब सुने होंगे, लेकिन झांसी में जो घटना सामने आई है वह अजीबोगरीब है। इसमें मरीज का आरोप है कि ऑपरेशन करते वक्त अचानक डॉक्टर को भूख लगाई और वह मरीज का हाथ खुला छोड़कर डोसा खाने के लिए चले गए। लगभग 2 घंटे बाद डॉक्टर जब डोसा खाकर लौटे तब उसका बाकी का ऑपरेशन किया गया और इसी लापरवाही के कारण उसकी उंगलियां टेढ़ी हो गईं। बात करने पर डॉक्टर ने मिलने तक से इनकार कर दिया। बाद में उसे अपना इलाज गुड़गांव मेदांता अस्पताल में करवाना पड़ा। पुलिस और सीएमओ से शिकायत करने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब मरीज मुख्यमंत्री से गुहार लगाने की बात कर रही है। यह पूरा मामला झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र के राजपूत कॉलोनी में रहने वाली काजल शर्मा का है। उसने बताया कि घर में गिर जाने के कारण उसके हाथ में चोट आ गई थी, जिस कारण वह कानपुर रोड पर स्थित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर डी के गुप्ता को उनके अस्पताल में दिखाने गई थी। डॉक्टर ने 22 दिसंबर को उसका ऑपरेशन करने की बात कही, लेकिन जब उसको ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया तब पता चला कि ऑपरेशन डॉक्टर डी के गुप्ता नहीं बल्कि डॉक्टर गौरव गुप्ता कर रहे हैं। पूछने पर बताया गया कि ऑपरेशन डॉक्टर साहब नहीं बल्कि उनके बेटे ही करते हैं। उनके हाथ के ऑपरेशन के लिए उसका हाथ शून्य किया गया। ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके हाथों में कट लगा दिए गए। काजल का आरोप है कि डॉक्टर द्वारा सिर्फ उसके हाथ को शून्य किया गया था। उसे सब कुछ सुनाई दिखाई और समझ में आ रहा था। उसने बताया कि अचानक डॉक्टर कहने लगा कि उन्हें भूख लगी है और वह डोसा खाने जा रहे हैं, बाकी का ऑपरेशन लौट कर करेंगे। उसका हाथ खुला छोड़कर ही डॉक्टर चले गए और वह इसी हालत में ऑपरेशन थिएटर में पड़ी रही। लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद डॉक्टर डोसा खाकर वापस लौटे और जल्दबाजी में बाकी ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन से पहले डॉक्टर डी के गुप्ता ने हाथ बिल्कुल सही होने की गारंटी दी थी, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी उसका हाथ सही नहीं हुआ और उंगलियां भी टेढ़ी हो गईं। इस पर जब वह डॉक्टर को दिखाने के लिए गई तो डॉक्टर ने देखने से मना कर उसके साथ अभद्रता भी की। भविष्य को देखते हुए उसने इलाज के लिए झांसी के अन्य अस्पतालों व ग्वालियर में भी दिखाया, लेकिन सभी ने इलाज करने से मना कर दिया। 3 माह तक इधर उधर भटकने के बाद फिर उसने गुड़गांव के मेदांता में दिखाया और वहीं डॉक्टर ने फिर उसका ऑपरेशन किया, तब जाकर उसे आराम मिला। पीड़ित काजल शर्मा का कहना है कि मेदांता से लौटने के बाद जब वह कुछ सही हुई तो उसने सबसे पहले स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इसके बाद वह सीएमओ कार्यालय में शिकायत करने के लिए पहुंची, लेकिन सीएमओ कार्यालय के बाहर बैठे कर्मचारियों ने कहा कि साहब नहीं मिल सकते, वह बहुत व्यस्त रहते हैं, और उससे शिकायत पत्र ले लिया गया। उम्मीद थी कि कार्रवाई होगी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अब वह मुख्यमंत्री से उम्मीद लगाए बैठी है और शिकायत करने की बात कह रही है। बता दें, झांसी में चल रहे प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के दौरान लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है, लेकिन अभी तक किसी पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। हमारे साथ डीके गुप्ता के हमारा ऑपरेशन हुआ था 22 दिसंबर को। तो इन्होंने पहले गारंटी ले ली थी, तो हम इनके आए थे ऑपरेशन करवाने। ऑपरेशन के बाद हमें गौरव गुप्ता ने हमारा ऑपरेशन किया था। इसके बाद गौरव गुप्ता ने हमें कभी देखा नहीं। उनके फादर देखते थे हमें ऑपरेशन के बाद। तो इन्होंने कहा परफेक्ट ऑपरेशन है, और कहा आपकी 3 महीने बाद आपका हाथ भी सीधा हो जाएगा और उंगली भी सीधी हो जाएगी। क्या हुआ था आपके हाथ में? हमारे हाथ में हम गिर गए थे, तो हमारा एल्बो की हड्डी टूट गई थी, ये वाली। जी हाँ। डीके गुप्ता हमेशा गारंटी लेते हैं और उनके बेटे ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन के पहले ये डीके गुप्ता गारंटी लेते हैं, ऑपरेशन के बाद कोई गारंटी नहीं लेते, ना ही देखते हैं दोबारा, और बहुत बुरी तरीके से पेशेंट के साथ बदतमीजी करते हैं, जो कि भूलना नहीं चाहिए। बिहेवियर भी इनका अच्छा नहीं है पेशेंट के साथ। और इन्होंने पहले गारंटी ली थी और कोई गारंटी नहीं ले रहे हैं। नहीं, जैसा कि मैडम आपने बताया है कि इनके डीके गुप्ता के बच्चे ने आपका ऑपरेशन किया है। हाँ, गौरव कुमार ने हमारा ऑपरेशन किया है। तो जैसा कि आपकी माताजी बताए हैं कि 2 घंटे के लिए आपका हाथ कटा छोड़ गए थे डीके गुप्ता के बच्चे। क्या नाम है उनका? गौरव गुप्ता। इन्होंने हमें शून्य किया और इन्होंने शून्य करके हमें 5 मिनट बाद बोले कि मुझे भूख लग रही है, हाथ काट के मुझे भूख लग रही है, मैं डोसा खाने जा रहा हूँ। और ये 2 घंटे बाद आए। मैं वैसे ही बेड पर ही वहीं लेटी रही 2 घंटे ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद ये आए, फिर इन्होंने हमारा ऑपरेशन स्टार्ट किया। 1 घंटे के अंदर ऑपरेशन हो गया पूरा। और बस कह रहे ऑपरेशन के बाद इन्होंने अगले ही दिन इन्होंने हमें डिस्चार्ज कर दिया।
छुट्टी दे दी। उसके बाद हम जाते थे, बहुत रिक्वेस्ट हाथ जोड़ते थे कि सर मैं ये उंगली क्यों नहीं चल रही है, 2 उंगलियां खराब हो गई, बिल्कुल नहीं चलती थी। हाथ जोड़े, सब कुछ किया, बहुत रिक्वेस्ट की, इन्होंने हमारी कोई बात नहीं तो सुनी। क्या खर्चा लिया है आपसे इन्होंने? इन्होंने 2,40,000 का पूरा बिल बनाया, जो कि हमने साइन भी नहीं किया, फाइल भी नहीं दी, और इन्होंने हमें फाइल नहीं दी। इन्होंने हमें ये 3 पेज दिए, वो भी तो दबाए जो दिए, और 2 लाख लास्ट में इन्होंने लिख के दे दी कि हमारी उंगलियां मतलब बचपन से ही खराब है। नहीं, तो आपने 2,40,000 रुपए दिया, तो इन्होंने आपको बिल की कोई रिसीविंग नहीं दी है? कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि हमने साइन नहीं किया था, हमारी उंगलियां सही नहीं थी, ऑपरेशन सही नहीं किया था। मेरे फादर आर्मी मैन है, वहाँ से हमें रेफ़र किया गया था डीके गुप्ता के यहाँ। फिर इन्होंने हमारा ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के बाद जो फाइल होती है लास्ट वाली, इसके बाद जो लास्ट वाली फाइल पे मैंने साइन नहीं किया। इन्होंने आर्मी से फर्जी पैसा लिया है, क्योंकि हमने साइन ही नहीं किया था, तो वो पैसे कहाँ से? किसका फर्जी साइन कर दिया डीके इन्होंने गुप्ता खुद ने? से या किसी से भी किया हो साइन, हमने साइन नहीं किया था, क्योंकि हमारा ऑपरेशन बिल्कुल ठीक नहीं किया था इन्होंने। हमें ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द होता था, सब कुछ होता था, 4 महीने हम बहुत तड़पे। अभी तो गुड़िया आपको आराम है, किस तरीके से आराम मिला ये? अभी हम मतलब हमने झांसी में हर जगह दिखवाया, और मतलब ये ओरछा के पास यथार्थ वहाँ भी दिखवाया, बिरला हॉस्पिटल दिखाया, मेडिकल में 10 बार दिखवाया, हर जगह कमला वगैरह सब जगह दिखाया, कोई डॉक्टर ने। तो फिर आराम कहाँ से मिला आपको? फिर हम मेदांता गए, वो भी 4 महीने बाद, गुड़गांव। अभी आप क्या चाहते हो? अभी किसी अधिकारी के पास गए हो क्या आप? हाँ, हम सबके पास गए, हम चौकी गए कम से कम 5 से 6 बार। कौन सी चौकी गए? ये विश्वविद्यालय चौकी। उसके बाद एसपी के यहाँ गए, तो उन्होंने कहा सीएमओ के पास जाइए, आपकी रिपोर्ट। तो आप सीएमओ के पास गए हैं? सीएमओ के पास गए थे हम। तो सीएमओ ने क्या आश्वासन दिया? अभी तो कुछ नहीं दिया उन्होंने, बस एप्लीकेशन वगैरह के उससे फ़ोन आता है और कुछ नहीं, कि आपका एप्लीकेशन ठीक है। ये तो कितने दिन पहले गए थे सीएमओ के पास आप? आज से 1 हफ्ता हो गया पूरा। तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है सीएमओ के पास से? नहीं, अभी तो कुछ नहीं मिला, कुछ तो नहीं हुआ। और ना ही चौकी के पास से कोई कार्रवाई हुई है? बस वहाँ जाते हैं तो वो भी यही कहते हैं कि सीएमओ के पास हमने रिपोर्ट भेज दी है आपकी, उसके बाद पता चलेगा।